तो चलिए छात्रों, यहाँ पे आपके रात के आपके 9 बज चुके हैं और 9 बजे आपका वार्षिक परीक्षा 2000 आपका 23 का देखिए 29 मार्च का आपका यहाँ पे रियल पेपर आपका आ चुका है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको इस पेपर को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि देखिए पूरा पेपर आपका यहाँ पे रियल है। सेट आपका डी का पेपर है और ये पेपर बिल्कुल आपका यही आएगा। पेपर आपका अब आपका चेंज नहीं होगा। तो हिंदी के पेपर में अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे पूरे नंबर आपको मिल जाए तो बिल्कुल प्लीज आप इसे इग्नोर मत करिएगा। देखिए आपका यही पेपर आने वाला है। आपको यहाँ पे साला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा का केंद्र और आपको परीक्षा का दिनांक आपको भर लेना है, ठीक है। और रोल नंबर भरने के बाद आपका पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है। एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, सारे के आपके आंसर इसी पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। टोटल आपके 24 क्वेश्चन है और आपको मैं यहाँ पे 24 क्वेश्चन के आपको आंसर दिखा दूंगा। देखिए आपको यहाँ पे एक आपको दिखाता हूँ प्रूफ के साथ कि यहाँ पे आपका हर एक पेज के आपके नीचे यहाँ पे आपका कोडिंग मिलेगा। तो आपका जो आपका रियल पेपर है उसमें आपको यहाँ पे लास्ट पेज पर आपको यहाँ पे कोडिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो पुराने पेपर आपको जो समाज विज्ञान के मैंने आपको दिए थे वहाँ पे आपका कोडिंग नहीं था, तो आपका पेपर चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे आपका हिंदी का पेपर पूरा आपका सेम टू सेम आपका आएगा। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। आपका यहाँ पे लास्ट आपका 10 मिनट का वीडियो रहेगा, एक एक क्वेश्चन रट डालो, ये पेपर आपको टॉपर से बनाएगा। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को दिल से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए सबसे पहले आपका आता है बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है, माँ बीड़ा वादनी से तात्पर्य किस देवी से है? माँ दुर्गा, या फिर आपका माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, या फिर माँ अन्नपूर्णा। तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपको सी नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। बिल्कुल आप यहाँ पे लिख दीजिए, आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन सेकंड, नवनभ नवविहग वृंद पंक्ति में आपका अलंकार कौन सा है? यमक है, अनुप्रास है, श्लेष है, या फिर आपका यहाँ पे उत्प्रेक्षा। तो आप जानते हैं जब आपका देखिए किसी आपका यहाँ पे वर्णों की प्रवृत्ति हो, देखिए ना इसमें भी है, इसमें भी है और नौ में भी है और आपका यहाँ पे तीनों में आपका ना आपका यहाँ पे मिल रहा है। तो नौ मतलब देखिए ना इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, यानी आपका वर्णों की आवृत्ति जब होती है तो वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, आपका ये भी आपका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। और देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती गए ना, देखिए पानी गए ना उबरे मोती मानस शून, ये आपका यहाँ पे श्लेष अलंकार का ये आपका उदाहरण कहलाता था। और उत्प्रेक्षा का आप जानते ही हैं, है ना। चलो इसके बाद देखते क्वेश्चन आपका यहाँ पे तीसरा। देखिए कोडिंग आपको मिलेगा हर पेपर के आपके लास्ट में यहाँ पे आपको कोडिंग मिल जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन तीसरा, तल्लीन में आपका कौन सा उपसर्ग है? तत् है, तल है, तल है या फिर तल्ली। तो आप जानते हैं इसमें आंसर देखिए आपको यहाँ पे आपको तत् आपको यहाँ पे लिख देना है। तत् आपका इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग हुआ। उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। और चौथा क्वेश्चन, प्रख्यात संतूर वादक कौन थे? अलाउद्दीन खां, कुमार क्या लिखा है? गंधर्व लिखा है, तानसेन, या फिर आपका बिस्मिल्लाह खां। तो आप जानते हैं इसका आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है, अलाउद्दीन खां कर देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका पांचवा आता है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी डैश डैश किस पंक्ति की है? तो आप जानते हैं सूर की, तुलसी की, मीराबाई की, या फिर आपका रैदास का। तो आप आंसर यहाँ पे आप कर देंगे रैदास, ठीक है। रैदास आंसर आप याद कर लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 6, हृदय भर आना मुहावरे का आपका अर्थ क्या है? प्यास बुझाना, दुखी होना, खुशी होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर बी नंबर पर दुखी होना आपको कर देना है। और क्वेश्चन देखिए 7वां, यहाँ पे लिखा है गीता में कुल कितने श्लोक है? 500, 600, 700, या फिर आपका 800। तो आप देखिए गीता में कुल श्लोक की बात करें तो आपका 700 आपके इसमें श्लोक कहलाते हैं। आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन 8वां देखिए, सम्राट विक्रमादित्य ने संवत का प्रचलन कब प्रारंभ किया? शक संवत, ईस्वी संवत, या फिर विक्रम, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर यहाँ पे देखिए आपका लगा देना है, आपका विक्रम संवत इन्होंने शुरू किया था। इसके बाद फिर आपका लास्ट में कोडिंग आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन 9 आता है, इतिहास में संवती शब्द के लिए आपका प्रयोग क्या है? ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक, और या फिर ऐतिहासिक, या फिर ऐतिहासिक। तो अगर मैं बात करूं राइट आपका आंसर ऐतिहासिक आपका ये वाला होता है, बी नंबर आप करेंगे, बिल्कुल नंबर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका अगला आएगा 10वां। देखिए सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती थी, तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अद्भुत है, हास्य है, शांत है, या फिर आपका करुणा। तो आप जानते हैं देखिए यहाँ पे आपका जो है ना, ऐसे आपका जब जिसमें आपको हंसी आ जाए, बात को पढ़कर हंसी आए, वहाँ पे आपका देखिए
सिर घोट मोट कर चुटिया थी लहराती। भाई चुटिया आपका लहरा रहा था, मजा आ रहा था, कृष्ण की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका हाथ से अलंकार होगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन 11 से लेकर आपके 20 तक लघुत्तरी क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 लिखा है नौ नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो आपको आंसर देखिए, नौ नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। आपको आंसर कर देना है। और क्वेश्चन देखिए आपका 12वां, बाली को क्या वरदान प्राप्त था। तो बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था, जो भी उसके सामने आता था उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी और इस कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता था। आपको आंसर कर देना है। और इसके बाद देखिए प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पे क्वेश्चन 13वां, सरस्वती की संगीतज्ञ के गले में विराजमान आपका मानी जाती थी। देखिए 3 अंक क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। आपको आंसर देखिए, संगीतज्ञ लता मंगेशकर के गले में सरस्वती स्वयं आपका विराजमान थी। देखिए लता मंगेशकर बहुत ही आपके फेमस गायिका थी, भारत की स्वर कोकिला इन्हें कहा जाता था। ठीक है, भारत कोकिला, स्वर सामग्री, इन्हीं का आपका यहाँ पे नाम है। और इनका देखिए अभी पिछले साल इनका मृत्यु हो चुकी है और सभी के दिल में अमर है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 14 में लिखा है डॉक्टर चंद्रा को समान ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई। 3 नंबर क्वेश्चन आंसर करिए। डॉक्टर चंद्रा को समानतः ज्वर के बाद पक्षाघात की आपका बीमारी हो गई, जिससे गर्दन के नीचे उनका सर्वांग अचल हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन 15 आता है, मुक्तखोरों ने सरताज किसे कहा गया है। तो आप आंसर करिए, मुक्तखोरे के सरताज मुक्तानंद जी को कहा गया है, जो कि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते, यानी कंजूस बहुत थे और वे चाहते थे कि वे मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं को आनंद उठाते थे। और इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 16वां, देखिए लिखा क्वेश्चन, पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ है। तो पटना के पास गंगा, सोन और गंडक आपके 3 नदियां हैं, इनका आपका संगम हुआ है। आप आंसर कर लीजिए और दिल से वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है 17वां, अमृता देवी का नारा क्या था। तो देखिए पेड़ों से लिपट कर कहती थी सिर साटे पर रूख रहे भी सस्ते जाड़, यही अमृता देवी का नारा था। आप इसे आंसर कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे 8वां आता है 18वां, वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी। तो देखिए क्लास 8 आपका हिंदी स्पेशल आपका डी लिखा हुआ है, यही पेपर आपका आएगा, टेंशन मत लो, पूरे आंसर रट लेना, हल्के में बिल्कुल मत लेना। वह बूढ़ी औरत मंदिर के पास उसके दरवाजे पर फूलों की माला बेचा करती थी। और क्वेश्चन देखिए 19वां, महेश्वर का प्राचीन आपका नाम क्या था। तो देखिए महेश्वर का आपका जो प्राचीन नाम था ना, माहेश्वरी अथवा महिष्मती था। ठीक है, आपने देखा होगा कौन सा, देखिए आपने बाहुबली फिल्म देखा होगा, तो उसमें आपका महिष्मती था ना, इन्हीं इसी जगह का आपका यहाँ पे पूरा फिल्म बना हुआ है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 20वां आता है, क्वेश्चन का प्रथम राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले वे कौन थे। तो आपको आंसर कर देना है, राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले उनमें से पहला आपका देखिए 17-18 वर्ष का एक युवक और एक 19-20 वर्षीय अद्वितीय सुंदर कन्या थी। ठीक है, आपको आंसर कर देना है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा गया है, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा था। तो कवि माँ देखिए सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता की नई भावना अमर मंत्र भर जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विभिन्न स्तर पर अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए, सर्वत्र ज्ञान की ज्योति झरना बहे, मन के विकार दूर हो, आनंद का आपका अंधकार नष्ट हो जाए, समस्त संसार में ज्ञान के प्रकाश चमक उठे, संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त करने और यहाँ पे देखिए छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करे, प्रत्येक कंठ में मधुर नए स्वर आकाश बादल की गंभीर और कल्याणकारी गर्जना के समान उठने लगे, और कविता और गीत के आकाश के स्वतंत्र वातावरण पक्षियों के समान कवि गीतकार अपनी नए पंखों के सहारे उड़ने समर्थ हो जाए, और इस तरह सरस्वती देवी ऐसे उन नए कवियों को स्वतंत्रता का नया स्वर प्रदान कर दे। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए आपका भी आता है 22वां, क्वेश्चन में आपका लिखा गया है, सामने के वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे। देखिए आप जानते हैं वाली वो व्यक्ति था, है ना। तो देखिए इसमें लिखा गया है आपका, देखिए वाली कैसे, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, यह शक्ति आत्मविश्वास की है, यह शक्ति हम सबको प्राप्त है, परंतु हम सबको अपनी इस आत्मशक्ति की पहचान नहीं है और ना ही उसका उपयोग किया है। इस आत्मशक्ति का विकास विश्वास से होता है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य में विश्वास पैदा करना होगा। हमें अपने विरोधियों में सदा पीटते रहें, क्योंकि उनके द्वारा पीटे जाने की हमने अपने लिए अनिवार्य मान लिया है। और इन सब के लिए यह हुआ कि हमारे अंदर कायरता और आत्महीनता
ने क्या कर लिया, घर कर लिया है, स्थान बना लिया है, और जिससे हम डरपोक हो गए हैं, अच्छे संस्कार हमसे दूर हो गए हैं, बुरे संस्कारों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि हम अपने बल की सही नापतोल नहीं कर सके, और परिणाम यह हुआ कि विरोधियों को हमने अपनी अपेक्षा ताकतवर मान लिया, परंतु आत्महीनता और कुसंस्कारों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास से भरे आत्मबल के द्वारा अपनी विरोधी की आपकी आधी शक्ति अपने में खींच ले सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन है 23वां, जहाज का पक्षी आपका इसमें पूछा गया है किस बात का प्रतीक है। तो जहाज का पक्षी भगवान कृष्ण रूपी जहाज पर स्थल के दूर या समीप होने की जानकारी देने वाला पक्षी रूप में भक्त है। जिस तरह समुद्र से यात्रा करने वाले जहाज से जमीन किधर है और कितना दूर है इसकी जानकारी लेने के लिए पक्षियों को छोड़ा जाता है। जब जमीन कहीं नहीं दिखती और ज़मीन पक्षियों से पहुंच के आपका बाहर होती है तो पक्षी लौट कर कहाँ आता है, फिर आपका जहाज में जाता है। सीधी बात है, जहाज से पक्षी उड़ेगा समुद्र में और दूर दूर तक कोई आपका पानी ही पानी नजर आएगा, तो अंत में क्या करेगा, वहीं पर आपका बैठकर आपका वहाँ पे जहाज पर ही लौटेगा। इसका अर्थ क्या, देखिए यदि ज़मीन आपका, देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है, देखिए जमीन दूर या समीप हो तो पक्षी उसी दिशा में उड़ते और चले जाते, लेकिन ज़मीन उनकी शरण स्थल बन जाती। लेकिन नाविक भी जहाज को उसी दिशा में खेने लगा, उस जमीन पर जाकर जहाज अपना लंगर डाल देता है। और उस समय होता है कि जब कुतुबनुमा आदि दिशा सूचक यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था, और इस पद में कभी अपने जहाज के पक्षी यानी भक्त के रूप में चित्रित किया, जो बार बार सभी ओर निराश होकर श्री कृष्ण के चरणों रूपी जहाज पर आकर शरण प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार आपका है भक्ति भी होता है। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, भक्ति करेंगे, कहाँ जाएंगे, आएंगे तो आप यहाँ पे श्री कृष्ण के आपके यहाँ पे चरणों पर ही आपको स्थान मिलेगा। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, बाढ़ पीड़ित की क्या क्या आवश्यकता होती है, उन्हें किस तरह का आपका सहयोग देना चाहिए। तो बाढ़ पीड़ित की सबसे बड़ी पहली आवश्यकता है उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने की। जब भी बाढ़ आए तो आपको उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए, उनसे संबंधित सामान को उनके पास पहुंचाने, उनके समय भोजन व फिर आपका पानी कपड़े आदि की प्राप्ति कठोरता की आपको ज़रूरत होती है। इसके अलावा उन्हें दवाइयों की भी आपकी ज़रूरत होती है, क्योंकि बाढ़ आ जाने से फैलने वाले अनेक रोग हो जाते हैं, उन रोग के इलाज की तुरंत आवश्यकता होती है। इन बाढ़ पीड़ितों को रेड क्रॉस अथवा वॉलंटियर्स सहायता पहुंचाते हैं, और कुछ स्थानीय संस्थाएं, देश की सेना और स्वयंसेवी संस्थाएं भी इन कार्य में सबसे अधिक कार्य करती हैं, और बाढ़ पीड़ितों के लिए औषधि आदि एकत्र कर उन्हें बांट दिया जाता है। ठीक है, तो आप आंसर यहाँ पे कर लीजिए। पूरे आपको 24 क्वेश्चन का आपको आंसर दे दिया गया है, लास्ट में आपको यहाँ पे कोडिंग मिल जाएगा। तो चलिए आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन रट लीजिए, और अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप पूरे 60 में 60 नंबर हिंदी के पेपर में बिल्कुल आपका पेपर नहीं चेंज होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो रट लेना। जय हिंद, जय भारत। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।